मेहरबानी करके बेदाग आदमी को, पाक आदमी को इस बार वोट डाल दें, एक मौका दे दें। एक नेक और एक अच्छा नौजवान हमारा भाई आया हुआ है जो बेदाग है, जो पाक है। जो डीडीसी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट, वो ऑलरेडी डीडीसी है। आप पूछिए ना उनके समाज में या सभी में जाकर, वो लोग आने नहीं देते उनको जी। जो रुझान है लोगों का वो है वंशवाद के खिलाफ, इसलिए मुझे सपोर्ट हो रही है। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पे जो है बाईपोल जो है होने जा रहे हैं। 11 नवंबर को जो है पोलिंग होगी और नगरोटा बडगाम सीट पे, नगरोटा सीट की अगर बात करें तो 10 कैंडिडेट जो हैं इस बार मैदान में उतरे हैं। उनमें से एक हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो उतरे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, काफी बिजी शेड्यूल है आपका, उसके बावजूद भी आपने समय दिया। क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय जो है अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बहुत दिग्गज नेता जो हैं आके कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो एनसी के हों, भाजपा के हों, या फिर हर्षदेव सिंह की बात करें, लोगों का भी काफी ज्यादा रुझान है। आपका इस समय नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों का जो है किस तरीके का जो है आपकी ओर रुझान है? देखिए, जो रुझान है वो है लोकल कैंडिडेट के हक में जी। जो रुझान है लोगों का वो है वंशवाद के खिलाफ, इसलिए मुझे सपोर्ट हो रही है। जो रुझान है लोगों का कि 2 बार सरपंच रहा हूं, प्रूव करके दिया है, इसलिए मेरे हक में रुझान है। रुझान इसलिए मेरे हक में है कि मैंने 5000 पंचायतों की तर्जमानी जो है वो मैंने की है। मैंने 5000 पंचायतों को हक दिलाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर में किया है। मतलब आपका कहने का मतलब मैं लोकल हूं और लोग मुझे वोट करेंगे, और क्यों लोग जो है आपको वोट करें? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5000 पंचायतों का हक दिलाने का काम मैंने किया है। जम्मू कश्मीर में 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी। आज अगर इनके इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है तो वो अनिल शर्मा ने मेहनत की है, अनिल शर्मा की पूरी टीम ने मेहनत की है, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने मेहनत की है। जम्मू से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हमने कूच की, हमने मेहनत की, ऑनरेरियम लगवाया, कपेक्स का बजट दिलवाया, पीआरआईज का बजट दिलवाया, सीडी पंचायत का बजट दिलवाया, पंचायत घर बनवाए, वहां पे इंटरनेट कुछ पंचायतों में फैसिलिटी दिलवाई, वहां पे जो है कंप्यूटर लगवाने का काम किया। बहुत सारे काम करके हमने बताए हैं, जो प्रूव करके दिया है कि एक जिंदरा का सरपंच वो सब कुछ कर सकता है। तो क्या लोग समझेंगे इस बार? देखिए, लोग क्यों नहीं समझेंगे, लोग समझदार है, बिल्कुल समझदार है। और नगरोटा के लोग जो हैं वो बेहद समझदार हैं, बेहद समझदार हैं। वो हर फैसला समझबूझ के करते हैं। और इस बार भी का फैसला नगरोटा के लोग जो हैं, नगरोटा विधानसभा के लोग, वो टार्च पर मोहर लगा के 8 नंबर का बटन दबा के 11 तारीख को मतदान करेंगे और अपने भाई को, अपने लोकल को विधायक बनाकर असेंबली में भेजेंगे। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, क्या आपका जो है इस बार संकल्प पत्र है, क्या मैनिफेस्टो है लोगों के बीच जो है आपने रखा है? जो सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन, तालीम, उसको बढ़ावा देना, अपलिफ्ट करोगे। उसके बाद स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर करना, हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हर जगह मिले, गांव-गांव में उसका बंदोबस्त करना। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर लैंड जो है जो बाढ़ में प्रभावित हुई है, नुकसान हुआ है लोगों का, उसको जो है उनका मुआवजा दिलवाना, जो लोगों के मकान गिरे हैं उनका मुआवजा दिलवाना, जो रोड कनेक्टिविटी बंद हुई है वो खुलवाना और रोडों को बेहतरीन तरीके से फिर से। ये तो सारे बातें करते हैं सर, जितने भी उम्मीदवार हैं सारे यही बोलते हैं कि यही सब काम होंगे, लेकिन जब बन जाता है, उस कुर्सी पे आ जाता है तो फिर लोगों को इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल सही है ना, सच सच कह रहे हैं, करते हैं ना ऐसा। तो फिर ऐसे करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को वोट क्यों दें लोग? ऐसे वादे करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को लोग वोट क्यों दें? मेरा सवाल यही है कि क्यों दें वोट? आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कह रही हैं कि अगर किसी को आप जितवाओगे तो एमएलए रहेगा, अगर जो सत्ता में है, सरकार में है, तो इसको जितवाओगे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री में जो है 3 मिनिस्टर जो है वो वैकेंट हैं, 3 सीट्स, तो उसमें भी जो है एक्सपेंडेशन जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके के नारे जो है वो लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोग आपको वोट देंगे और आपको जितवा कर भेजेंगे और लोगों की आप नुमाइंदगी करोगे? लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, जो पार्टी वाले जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। सतीश शर्मा जी है ना कैबिनेट मंत्री? जी बिल्कुल। क्या है, कौन सी पार्टी से हैं वो? किसी से नहीं थे। आप बोलिए ना, इसमें किसी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट, तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ।
मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, लोग जितवाएंगे। तो मतलब आपको लगता है कि मैं भी जीतूंगा और कैबिनेट में जो है वो जाऊंगा? कैबिनेट में है, लोग भेजेंगे ना, वो भी लोग जिताएंगे, एमएलए बनाएंगे। जब एमएलए बन जाएंगे तो जो सरकार में है वो खुद ब खुद हमें लेंगे, खुद ब खुद लेंगे, हम नहीं चल के जाएंगे, वो खुद ब खुद आएंगे कि जम्मू की नुमाइंदगी भी तो करनी है ना नगरोटा की। तो इसका मतलब ये है कि आप एनसी में फिर शमूलियत अख्तियार करोगे, तो फिर वो इलेक्शन से पहले कर लेते, आप टिकट आपको दी जाती। सतीश शर्मा जी ने एनसी ज्वाइन की है, बताए? तो सरकार में तो है ना, सरकार किसकी है? सरकार तो एनसी की है। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 28 से ज्यादा पार्टियों की सपोर्ट है। क्या उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है? अलायंस है ना वो। मैं सुन लीजिए, क्या उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है? 4 इंडिपेंडेंट एमपी जो बने थे वो भी मंत्री हैं। क्या उनका अलायंस था पहले? क्या उनका अलायंस था पहले? नहीं था ना। नहीं। तो इसका मतलब यही है कि आप अगर जीत कर जाओगे तो देखिए आप भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर में जो है वो जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि उनका कैंडिडेट जो है अगर जीतेगा तो कैबिनेट मंत्री बनेगा। अरे भैया, अगर इंडिपेंडेंट जीतेगा तो कैबिनेट मंत्री तो वो भी बन सकता है, उसके कौन से हाथ बांधे हुए हैं। अलबत्ता बीजेपी का अगर जीतेगा तो कैबिनेट मंत्री नहीं बनेगा। ये बात है, सच्चाई है ना जी, ये सच्चाई है ना। और इस बार कैंडिडेट अगर बीजेपी का अगर नहीं जीता है ना तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी ना टूटेगी। मतलब बीजेपी का कैंडिडेट जीतने में उनको ना बनाने में फर्क पड़ेगा ना गिराने में फर्क पड़ेगा। और आजाद को बनाने में लोगों के हाथ में दोनों हाथों में लड्डू होंगे, दोनों हाथों में लड्डू होंगे। पूछो कैसे? एक, दिल्ली सरकार से भी काम में लूंगा क्योंकि मैं मोदी साहब का भाई हूं, छोटा। अच्छा, मैं मोदी साहब का भाई हूं। तो अगर भाई थे तो फिर टिकट क्यों नहीं दी भाजपा की तरफ से? नहीं, हम लोगों में भाई देख के मोदी साहब टिकट नहीं देते जी। जिन लोगों ने वंशवाद पे उनको गलत इनपुट दी, गाइड किया, मिसगाइड किया, गाइड नहीं किया कर सकता। मोदी साहब को कौन गाइड करेगा? तो मोदी साहब को कौन गाइड करे? मोदी साहब को मिसगाइड भी नहीं कर सकता कोई। जो नीचे जो सिस्टम है उन्होंने आगे मिसलीड किया ना। मोदी साहब को कोई मिसगाइड कर सकता है ना कोई गाइड कर सकता है, ठीक है। इसलिए मोदी साहब का मैं भाई हूं। मोदी साहब 3 बार मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। मैं 2 बार सरपंच बना, अब लोग मुझे एमएलए बनाएंगे। ये प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो इस कैसे लोगों के बीच जाना होगा, स्टार्टिंग से ही ग्राउंड में काम किए होंगे तब जाकर जो है प्रूफ होता है। मैं वही तो कह रहा हूं, प्रूव करके दिया ना हमने। जैसे मोदी साहब ने एमएलए बनकर, चीफ मिनिस्टर बनकर गुजरात के लोगों की सेवा की, ऐसे ही मैंने सरपंच बनकर अपनी पंचायत में लोगों की सेवा की। तो ये बाकी जो लोग इस समय जो खड़े हैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये लोगों के बीच नहीं गए, लोगों के काम नहीं किए, ग्राउंड में जो है ये गए ही नहीं कभी। जो डीडीसी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट, वो ऑलरेडी डीडीसी है। आप पूछिए ना उनके समाज में या सभी में जाकर, वो लोग आने नहीं देते, उनको अंदर ही नहीं आने देते। अच्छा, दूसरा कैंडिडेट रामनगर से चिनैनी से जहां से उडारी कहां जाएगी कोई पता नहीं। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा कैंडिडेट वंशवाद, अच्छा, तीसरा कैंडिडेट पंचवाद। मेरे साथ बताओ कोई एलिगेशन है तो बस बात खत्म। जहां एलिगेशन नहीं होता है लोग वहां जाते हैं। आपका मुकाबला किसी के साथ है? देखिए, मैं मुकाबला नहीं करता ना, मैं मुकाबला कर सकता हूं, लोग मेरी तरफ से मुकाबला करेंगे। 1 लाख मतदाता मेरी तरफ से मुकाबला करेगा, जो भी आएगा उसको पटक के मारेगा। 1 लाख मतदाता, मैं कुछ नहीं हूं। मैं 1 लाख मतदाता मेरे आगे खड़ा है और कह रहा है कि हमारा नेता है, हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हम अपने नेता को खराश भी नहीं आने देंगे। ये लोगों का कहना है। लड़ते लोग हैं। लीडर जो होता है वो तर्जमानी करता है, जब असेंबली में जाता है वहां जाके लड़ता है, वहां जाके उनकी नुमाइंदगी करता है। लीडर कोई लोगों को थोड़ा ना बीच में जाके थोड़ा ना लोगों के साथ लड़ना होता है। लोग आपस में जो है वो बात करते हैं, लोग लीडर को सेव करते हैं। लोग मतलब ये होता है कि लीडर एक समझ लोगे जैसे बाढ़ होती है ना, लोग ऐसे बाढ़ होती है और लीडर बीच में होता है और लोग उस पर आंच नहीं आने देते। तो इसलिए जनाब आला बात यह है कि लोग जो हैं वो सब कुछ करेंगे। 11 तारीख को 8 नंबर का बटन, टॉर्च का बटन दबाकर लोग जो हैं अपना फैसला, अपने मुस्तकबिल का फैसला
अपने भविष्य का फैसला लोग करेंगे, वो खुद करेंगे और लोग अनिल शर्मा को जिताएंगे। मान लो अपने आप को जिताएंगे। मेरा जीतने का मतलब मुश्ताक भी जीत रहा है, मेरा जीतने का मतलब रामलाल शर्मा भी जीत रहा है, मेरे जीतने का मतलब रामचंद्र भी जीत रहा है, मेरे जीतने का मतलब जो है राम सिंह भी जीत रहा है, मेरे जीतने का मतलब सारे जीत रहे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप भी लोगों से कहें कि एक नेक और एक अच्छा नौजवान हमारा भाई आया हुआ है, जो बेदाग है, जो पाक है। मेहरबानी करके बेदाग आदमी को, पाक आदमी को इस बार वोट डाल दें, एक मौका दे दें कि कम से कम जो है एक अच्छी छवि वाला आदमी असेंबली की चौखट के अंदर भेजें। फिर आप देखें कि आपके घर की जो टार्च की लाइट है ना, वो सीधी चीफ मिनिस्टर की कोठी पे पड़ेगी और सीधी टार्च जो है अब आपके घर से जो है वो वहां पड़ेगी। कहां पड़ेगी? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पड़ेगी और आपके कामकाज होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, अनिल शर्मा जी थे जो कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब 11 तारीख का जो है वो इंतजार रहेगा, लोगों का क्या रुझान रहेगा, लोग किसको वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि 10 उम्मीदवार जो हैं इस बार जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है उतरे हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये लोगों का फैसला होगा और लोग जो फैसला करेंगे वो सर आंखों पे होगा। अब इंतजार रहेगा 11 और उसके बाद 14 का, जो भी होगा वो आप तमाम लोगों के साथ वो भी साझा किया जाएगा। धन्यवाद।